तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना। अब पहले मैंने पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, अब पढ़ेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना। तो रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए जब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट अ लाइन passes through and parallel to a side। passes through इसका सेंटर होगा, यहाँ पर passes through होगा सेंटर से। passes through सेंटर पैरेलल अ साइड। तो मैंने देखिए कोई रेक्टेंगुलर लैमिना लिया है और इसमें सबसे पहले मैंने बताया था एक एलिमेंट मानते हैं, तो हमने ये एक एलिमेंट माना है और ये एलिमेंट क्या है, पैरेलल टू साइड के है। पैरेलल टू ये जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है सेंटर से पास हो रही है और पैरेलल टू साइड के है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं। एलिमेंट माना हमने पी क्यू आर एस और इसकी जो ब्रेथ है वो डेल्टा एक्स है और जो कि सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उससे एक्स डिस्टेंस पर है। तो देखिए लिखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। हमने मान लिया जो रेक्टेंगुलर लैमिना है उसकी साइड क्या है, 2A एंड 2B। ये वाली साइड हमारी 2A है और ये साइड 2B है। तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 2A थी, ब्रेथ 2B थी, तो एरिया हो जाएगा 4AB। अब क्या करते हैं, कंसीडर है एलिमेंट, हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं ऑफ मास जिसका डेल्टा एम है एंड विड्थ क्या है डेल्टा एक्स। तो इसलिए इसका एरिया ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एरिया एलिमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये हमारी 2B है ब्रेथ और लेंथ कितनी है डेल्टा एक्स, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2B इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला एरिया का। मास ऑफ एलिमेंट के लिए क्या लगाएंगे, मास ऑफ एलिमेंट होता है रो इंटू एरिया। एरिया हमारा ये था, रो का मतलब है यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया। रो का मतलब है रो इज द मास पर यूनिट एरिया। तो एम आई ऑफ एलिमेंट अगर फाइंड करेंगे अबाउट द लाइन पी एम, अगर इसके अबाउट हम क्या करें फाइंड करें एम आई ऑफ एलिमेंट अबाउट लाइन पी एम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम इंटू एक्स आर स्क्वायर। एम हमारा क्या है मास कितना था रो 2B डेल्टा एक्स और डिस्टेंस क्या एक्स, डिस्टेंस स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एम आई ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए चूंकि ये सेंटर में है और हमें पूरे का फाइंड करना पड़ेगा, तो इस तरफ माइनस ए होगा क्योंकि टोटल 2A है, तो ये ए हो गया और ये ए हो गया, इसको हम लोग ओरिजिन मान लेंगे। तो यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा और इस तरफ प्लस ए हो जाएगा, तो लिमिट माइनस ए से प्लस ए लगेगी और बाकी हमारा जो आया था मास, ये हमारा जो एम आई अबाउट आया था किसके, इसके लिए एलिमेंट के लिए, तो माइनस ए टू ए और ये हमने पुट कर दिया। यहाँ पर क्या होगा 2ρB हम लोग बाहर कर देंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। लिमिट माइनस ए टू प्लस ए लगी है, ए पुट करेंगे तो ए क्यूब बाई 3 और माइनस पुट करेंगे तो प्लस ए क्यूब बाई 3 यानी क्या 2A क्यूब बाई 3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 जब 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा, रो की वैल्यू मैंने बताया था मास पर यूनिट एरिया, मास हमारा m है, एरिया हमारा 4AB है। एक्चुअली में होता है क्या, रो इक्वल टू होता है, रो का मतलब होता है अगर कोई मान लीजिए कि हॉलो है तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, मास पर यूनिट नहीं सरकमफ्रेंस हो जाएगा। अगर सर्कल है तो मास पर यूनिट सरकमफ्रेंस, अगर रॉड है तो लेंथ हो जाएगा, अगर कोई सॉलिड है तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे रो इक्वल टू मास अपॉन एरिया आएगा क्योंकि रेक्टेंगुलर लैमिना है, तो m अपॉन 4AB। फिर रो की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, b से b कैंसिल और a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 बाई 1/3 MA स्क्वायर आ जाएगा। अगर सपोज करिए स्ट्रिप हमने जो है पैरेलल टू AB होती तब क्या होता, तब बनता 1/3 MB स्क्वायर। इसके बाद हमें फाइंड करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे सर्कुलर रिंग है, रिंग का मतलब है बीच में खोखला है। तो अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलिमेंट मानेंगे और ये जो रिंग है हमारी इसको हमने मान लिया कंसीडर किया है कि अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m।
हमने एक रिंग ली है जिसका मास m है एंड रेडियस इसकी a है, रेडियस a है, मास m है। तो लेट करेंगे हम लोग रो लेट करते हैं, बताया हमने। रो क्या होता है, रो बी द मास पर यूनिट लेंथ, रो इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये रिंग की बात हो रही है इसलिए लेंथ का मतलब यहाँ पर सरकमफ्रेंस से है, सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का 2πr, तो वही है यहाँ पर, चूंकि रेडियस a है तो 2πa होगा। तो मास इसका क्या होगा, या रो इक्वल टू हम लोग बताएंगे मास पर यूनिट, हमने बताया था लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी इसकी, पूरे की लेंथ होगी 2πr, r यहाँ पे a है, रेडियस हमने a लेट की है। तो सबसे पहले क्या है फाइंड करना है हमें, mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट OX। जब हम लोग OX के अबाउट फाइंड करेंगे तो ये देखेंगे, अगर एंगल हमने मान लिया, कोई स्ट्रिप मानी है हमने, स्ट्रिप हमने मानी थी, उसमें क्या होगा, ये अर्क है, वो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अर्क इक्वल टू या थीटा इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस, अर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस a थी तो आर्क इक्वल टू आ जाएगा अर्क अपॉन a। तो अर्क जब फाइंड करेंगे तो आएगी ए डी थीटा, तो वही यहाँ पे लिखी इसकी लेंथ ए डी थीटा अर्क हो गई है। इसके लिए हमने स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा माना है और इसका एक्स एक्सिस एंगल हमने थीटा मान लिया। अब बात हो रही OX के अबाउट फाइंड करना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले तो इसका मास फाइंड करेंगे। मास के लिए हमने बताया था अर्क लेंथ जो होगी इसकी ए डेल्टा थीटा इंटू रो हो जाएगा, ए डेल्टा थीटा इंटू रो, क्योंकि अर्क इंटू रो हो जाएगा। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर पढ़ चुके हैं, क्या होता है ए साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए साइन थीटा आएगा और अब मल्टीप्लाई कर लिमिट 0 से 2π लगेगी, क्योंकि हमने अभी केवल इसका फाइंड करना है और अभी कंप्लीट के लिए क्या होगा, पूरे का एंगल 360 होता है, तो 0 से 2π ए डी थीटा रो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्यूब रो बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन करने के लिए, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2 डी थीटा। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा अपॉन 2। अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा के 2π, यहाँ पुट करेंगे 4π, जीरो होता है साइन में, जीरो पे जीरो आ जाएगा और रो की वैल्यू पुट कर देंगे, m अपॉन कितना था 2πa, तो ये 1/2 ma² आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, mi ऑफ रिंग अबाउट OY फाइंड करेंगे। OY के लिए केवल a cos थीटा हो जाएगा। OY का मतलब ये है हमें y के अबाउट निकालना है, तो y एक्सिस हमारा ये है। अब डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या होगी, ये होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है a cos थीटा, तो यहाँ पे a cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी करना वैसे ही है, 1/2 ma² आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। जब OZ की बात होगी, सपोज करिए Z अबाउट का फाइंड करना है, Z के लिए सपोज करिए अगर XY ये है तो Z हमारा कुछ ऐसा होगा, Z एक्सिस ये है हमारा, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी a, क्योंकि ये हमारी क्या हो जाएगी रेडियस, तब उस समय यहाँ पे एलिमेंट a डिस्टेंस पे होगा। तो बस करना क्या है आपको, 0 से 2π a डी थीटा रो, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, इंटू a² आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो ma² आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी यहाँ पे होता है मास ऑफ एलिमेंट फाइंड करना होगा, तो मास ऑफ एलिमेंट के लिए क्या होता है, अगर कोई क्या है रॉड है तो क्या होगी लेंथ इंटू रो हो जाएगा, और अगर सपोज करिए यहाँ पे अर्क है तो ए डी थीटा इंटू रो हो जाएगा, अर्क लेंथ इंटू रो। अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंटू रो हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। इस तरीके से इसका मास होता है। एरिया इंटू रो भी हो सकता है, एरिया इंटू रो, या वॉल्यूम है मतलब सॉलिड है तो वॉल्यूम इंटू रो। अगर यहाँ पे सरकमफ्रेंस की बात हो रही है तो ए डी थीटा रो होता है, और रॉड की बात हो रही है, ये रॉड के लिए है 2a इंटू रो होता है, लेंथ के लिए ये हो जाएगा, रॉड के लिए ये हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस के लिए ए डी थीटा, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम के कब लगता है, ये सॉलिड पे लगता है, और एरिया कोई भी
कोई भी यहाँ पे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, वो सब हो सकता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। डिस्क क्या है? यहाँ पे जो सॉलिड हो, सर्कुलर डिस्क, यहाँ पे जो सॉलिड होगा उसकी बात हो रही है। तो सॉलिड के लिए क्या होता है? इफ़ ए इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क, तो अगर सर्कुलर है, मान लीजिए कोई सर्कुलर डिस्क सॉलिड है, तो सॉलिड है तो एरिया की बात होगी। अगर इसको हॉलो होता तो स्फेयर की बात होती। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या लगता एरिया, फिर यहाँ पे सरकमफ्रेंस की बात होती है, लेकिन ये क्या है? सॉलिड है, सॉलिड डिस्क है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है? अगर इसका 0,0 हो तो इक्वेशन सर्कल क्या होती है? x² + y² = a²। लेट किया एरिया ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट को हमने लिया, तो एलिमेंट एरिया में पता नहीं, तो सपोज करिए इसकी स्मॉल लेंथ और ब्रेंथ क्या? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो एरिया क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मास फाइंड करना, तो मैंने क्या कहा था? रो इंटू एरिया। अगर सॉलिड है तो वॉल्यूम इंटू एरिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? रो dx dy। रो क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। मास m था, एरिया क्या होता है सर्कल का? πr²। यहाँ पे रेडियस a है तो πa² हो जाएगा। अब mi फाइंड करेंगे ऑफ सर्कुलर डिस्क के, तो क्या होगा? डबल इंटीग्रेशन रो dx dy अबाउट ox निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? y, और ये डिस्टेंस क्या होती? x। जब oy के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो x² लेंगे, और जब ox के अबाउट निकालेंगे तो y² लेंगे। परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस y होगी, क्योंकि पॉइंट कोई x y होगा, तो ये डिस्टेंस x होगा, ये डिस्टेंस y हो गई। तो रो dx dy और यहाँ पे y² हो जाएगा। लिमिट रखनी है मुझे x और y की, तो x की लिमिट क्या होगी? ये अगर सेंटर है तो इस तरफ होगा माइनस है, इस तरफ प्लस है, तो -a2 + a। फिर y की लिमिट क्या होगी? y की लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो -√1a² और यहाँ पे √a²। रो y² ऐसे ही था dx dy। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने पे हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा।